नमस्कार। और आप जो मुझे देख रहे हैं उन सबको मेरा नमस्कार। आपने सवाल किया कि कंफर्ट जोन और कुछ करना है तो हम कर क्यों नहीं पा रहे हैं, जो पहला स्टेप है वो उठा क्यों नहीं पा रहे हैं। तो उसकी ही बात आज करते हैं। तो पहला ये एक बात समझिए कि कंफर्ट जोन अच्छा बहुत लगता है, बहुत अच्छा है। जो चाहिए, जैसा चाहिए उस दायरे में जो है, समझना, जो है वो मिल रहा है और मिलेगा जो है। तो कंफर्ट जोन वहाँ ही रहता है और वहीं पे सब आपके हिसाब से आपको मिलता रहता है। मतलब जो उस दायरे में है वो मिलेगा। तो एक छोटी एक बात बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसने मर्सिडीज बैंड हाई सिक्योरिटी वाली कार ली, टॉप मॉडल। लेकिन वो कार बाहर गैरेज से निकालता ही नहीं था। कार तो ले ली लेकिन निकालता नहीं था। वो सोचता रहता है। और कार जब भी निकालने का हो तो वो पहले अब उसके घर से आगे थोड़ा थोड़ा दूर 4 रास्ते होते थे, मतलब सड़क पे 4 होते थे। तो वो देखता है कि हाँ क्या है, ग्रीन सिग्नल हुआ। तो जब भी देखता है तो उसको रेड सिग्नल ही दिखाई देता है, अपने घर से उधर तक का। इसलिए वो कार निकालता नहीं था। तो उसने क्या किया, तो वो कार उसमें ही रहती है अपने गैरेज में। तो वो घर से गैरेज से बाहर निकलता, साफ सुफ करता और वापस रख देता। तो उतना ही चलता रहता था। तो एक बार मेरा उससे मिलना हुआ तो मैंने कहा ये क्या है, तू गाड़ी निकालता है फिर वापस रख देता है, बात क्या है। कौशिक वो सामने है, वो 4 रास्ता पे ग्रीन सिग्नल हो तो मैं निकलूँ ना। मैं बोला ये क्या बात हुई, तू निकल। नहीं मैं ग्रीन सिग्नल होगा तो ही निकलूँगा। तो फिर मैंने उसको बोला कि चल मैं तेरे साथ हूँ ना, अभी देख ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। और उसको बिठाया उसने। फिर हम लोग कार गैरेज से निकाले और जैसे ही 4 रास्ते पे आया, रेड सिग्नल था, 2 मिनट 1 मिनट का जो होता है वो रुके, फिर आगे बढ़ गए। तो ये चौंक गया कि हाँ ये तो निकल गया हम। तो हम भी ज़्यादातर क्या करते हैं, चांस लेते नहीं। हम अपने जीवन में चांस नहीं लेते। हम हमेशा सोचते हैं कि आगे ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो गाड़ी जाएगी, आगे ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो ही गाड़ी निकालूंगा, तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। मेरे पास पैसा हो जाएगा तो मैं नया बिजनेस करूंगा, मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं थोड़ा रॉब जा सकूंगा, मेरे पास ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये सब बातें हैं। आप सभी ने वो पुष्पा मूवी देखी होगी। उसमें लास्ट सीन है, वो जो पुलिस ऑफिसर है उसको पुष्पा क्या बोलता है, पुष्पा ये कहता है कि तुम अपने ऊपर जो वर्दी है उसकी वजह से तुम्हारा रौब है, उसकी वजह से तुम्हारा एटीट्यूड है। लेकिन मैं जो हूँ जैसा हूँ वो मेरा एटीट्यूड वही है। मैं नंगा भी जाऊंगा तो मेरा ब्रांड रहेगा। और तुम्हारा ब्रांड है, तुम्हारे ऊपर ये वर्दी है इसलिए ब्रांड है। मतलब वो तुम वर्दी के अंदर कंफर्ट जोन में हो, लेकिन मैं जैसा हूँ जहाँ हूँ मेरा ब्रांड है। तो ये मूवी में ये लास्ट सीन में ये सिखाया गया, समझाया गया कि अपना ब्रांड खुद बनो। मतलब कंफर्ट जोन से बाहर निकलो तो ही होगा, नहीं तो कंफर्ट जोन अच्छा ही है, डर में जियो। वो सिर्फ डर देता है। कंफर्ट जोन मतलब जो फियर वाले आदमी हैं वो कंफर्ट जोन में रहते हैं, वो रिस्क लेते नहीं है, वो समझते नहीं है और अपने आप को बाहर निकलते नहीं। हमको यूनिवर्स बहुत सारे तरीकों से सिखाती है।
कि कंफर्ट जोन कैसे दूर करना है। तो ऐसी पुष्पा जैसी मूवीज देते हैं, बहुत सारी वेब सीरीज ऐसी देते हैं कि भाई उससे हमको पता चल जाए कि भाई बाहर निकल जाओ, कि कब तक ये राउंड में रहोगे। राउंड में कौन रहता है? जो डरपोक होता है। तो आप डरपोक हो तो वहीं रहो, क्योंकि आप वहीं के लिए हो। पहला कदम नहीं उठा रहे हो, उसका मतलब क्या हुआ कि आपको डर है कि लोग क्या कहेंगे, भाई क्या कहेगा, पिता क्या कहेंगे, आजू बाजू वाले लोग क्या कहेंगे। वो तो वैसे भी बोलने वाले हैं और कैसे भी बोलने वाले हैं। मैं एक छोटा सा एक आपको उदाहरण देता हूँ। मुझे वो मूवी है, उसका नाम नहीं पता। उस मूवी में कादर खान और असरानी, ये दो के कैरेक्टर है, उसके डायलॉग में बताता हूँ। हुआ ये था, एक उस मूवी में कादर खान प्रेस का वो है, वो प्रेस जो उसकी है अखबार का मालिक था, और असरानी है उसका कंट्री, मतलब वो पत्रकार था उसका। और साथ में कादर खान विपक्ष का नेता था, मतलब सत्ता पक्ष में कोई और है, वो विपक्ष का नेता है। तो एक बार वो जो राज्य है, वो राज्य में बढ़ आया, पानी से खेदान मैदान हो गया, सब खत्म हो गया, खत्म हो रहा था। तो उस टाइम असरानी दौड़ के कादर खान के पास स्टेटमेंट लेने गया, क्योंकि भाई विपक्ष का नेता है, उसका भी स्टेटमेंट अखबार में छाप दो। तो गया, तो कादर खान ने पूछा, हाँ मैं स्टेटमेंट देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा ये बताओ कि हमारे मुख्यमंत्री कैसे जाने वाले हैं जो बाढ़ में पीड़ित है उन लोगों से मिलने। क्योंकि असरानी ने कहा मुझे नहीं पता है वो कैसे जाने वाले हैं। तो इनके कादर खान ने कहा कि वो कार से जाने वाले हैं या हेलीकॉप्टर से जाने वाले हैं। तो असरानी ने कहा वो मुझे नहीं पता, अभी वो आया नहीं है, कि कार से जाने वाले हो वो बाढ़ पीड़ितों से मिलने, कि हेलीकॉप्टर से जाने वाले हैं। तो कादर खान ने कहा ठीक है, मैं 2 स्टेटमेंट लिखाता हूँ, अगर ये कार में जाए तो ये स्टेटमेंट छापना, और प्लेन में जाए तो ये स्टेटमेंट छापना। ये ठीक है, चलो इनके कार में जाए तो मैं लिखाता हूँ, वो कार में जाए तो तुम ये छापना। तो एक अगर ये कैसा मुख्यमंत्री है, उसको ये बाढ़ पीड़ितों के पास तुरंत पहुंच जाना चाहिए, हेलीकॉप्टर लेके सीधा चला जाना चाहिए और उनके दुख दर्द दूर करने चाहिए, उनकी समस्या समझनी चाहिए। ये वो मतलब लंबा चौड़ा उसने लिखा दिया, कादर खान ने लंबा चौड़ा उसने लिखा दिया कि ऐसा ऐसा स्टेटमेंट, अगर कार में जाता है तो ये लिखवा देना कि तुरंत जाना चाहिए, हेलीकॉप्टर है, ये है, वो है, सुविधा है तो उसका उपयोग करना चाहिए। अच्छा, बात तो सही है, बात तो सही है। तो उसने कहा फिर अगर मान लो, असरानी ने कहा अगर मान लो कि वो हेलीकॉप्टर से जाता है तो भी मैं लिखाता हूँ, लिखना। हेलीकॉप्टर से जाता है तो लिखना ये कैसा मुख्यमंत्री है, पूरे बाढ़ में राज्य की बहुत सारी संपत्ति, बहुत सारा नुकसान हो गया और ये अपने आप को हवा में उड़ा के लेके जा रहा है, इतना सारा खर्चा कर रहा है, कितना खर्चा कर रहा है, ये वो फला, और ऐसा लिखना कि कैसा मुख्यमंत्री है, कि पब्लिक मर रही है, पब्लिक ये हो रही है, उसको पैसे की तंगी है, तो इसको कार में जाके वहां जाके मिलना चाहिए था, ये हेलीकॉप्टर में जा रहा है, पैसे की बर्बादी कर रहा है, पूरा राज्य पैसे के लिए खत्म हो रहा है, ये बाढ़ की वजह से कितना नुकसान हो गया। अरे असरानी तो चौंक गया कि क्या मामला है। मतलब एक बात है कि अगर ये करो तो भी गाली सुनना है, वो करो तो भी गाली सुनना है। मतलब समाज के ठेकेदार, समाज के लोग, हमारे आसपास के लोग, हम प्लस करेंगे तो भी सुनना ही है आपको, और माइनस करेंगे तो भी सुनना ही है। इससे अच्छा बेहतर है कि आप कुछ करो। आप कुछ नहीं कर रहे हो तो अपने आप को क्या सुनाओगे, आप क्या सुनाओगे? कुछ नहीं, बाबा जी का थुल्लू यही पकड़ के चलना है। अरे फर्स्ट स्टेप लो, फर्स्ट स्टेप लेने में
हिम्मत लगा ही दो, क्योंकि ये 2 स्टोरी मैंने आपको बताई है, पुष्पा की और ये कादर खान की। ये समाज है न, कादर खान है, वो विपक्ष है, वो हर मामले में कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही। अच्छा हुआ तो भी बुरा बोलने वाला है, बुरा हुआ तो वैसे भी बोलने वाला है। तो इससे अच्छा कुछ करो और अपनी आगे बढ़ने की पैटर्न को चेंज करो, आगे पैटर्न बढ़ाओ। ये क्या है कि हम बैठे रहे, अभी मेरे पास ये मौका है नहीं, मौका नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं है, दिखना नहीं है, ऐसी बातों से सोच सोच के अपने आप को क्यों करते हो, डर क्यों पालते हो? उठा लो। बिजनेस कर रहे हो तो थोड़ा रिस्क तो लेने, जो रिस्क नहीं लेगा वो खुद रिस्की है। आप समझ रहे हैं ना? जो रिस्क नहीं ले रहा है वो रिस्की है। इससे अच्छा है आप रिस्क लो, आप अपने आगे बढ़ने की डेवलपमेंट बढ़ाओ, कुछ ना कुछ तो करो। कब तक ऐसे बैठे रहोगे डर का पल्लू झाड़ के? पल्लू को पकड़ना छोड़ो और हिम्मत को पकड़ो, पहला स्टेप उठा लो। जिंदगी आपको बहुत सारे रास्ते देगी, बहुत सारे आपको हेल्प मिलेगी, आप उसमें जाओ तो कुछ ना कुछ होगा। मैंने आगे भी आपको कहा था कि जैसे धुंध होती है तो धुंध में पूरा नहीं दिखता, पूरा रोड नहीं दिखता, लेकिन जितना दिखता है उतना उतना धीरे धीरे स्लो स्लो मोशन में चले जाओ। कछुए की चाल पे चलो, खरगोश की चाल पे कभी नहीं चलना है। तुरंत हम लिफ्ट में बैठ जाएंगे और पूरे 10वें माले पे चले जाएंगे, नहीं। अपने को तो स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। धीरज आपको जरूरी है, धीरज को थामे रखे। आप पुष्पा मूवी देख लो ना, पुष्पा सिर्फ समय का इंतजार कर रहा था कि समय आया, चलो उसको पहली नौकरी से निकाल दिया कि भाई मालिक के सामने टांग पे टांग चढ़ा के बैठा है, वो अपनी मस्ती में था, चलो हटाओ। पुलिस का छापा पड़ा, वहां पे उसने किया। समय आपको समय पे सब करवा के दे देगा, आप पहला स्टेप उठा ही लो और आगे बढ़ो। मैं आप सबको भी यही बोल देता हूँ, समय आपको भी सारे रास्ते दिखा ही देगा, तो आप आगे बढ़ो। कोई सोचो मत ऐसा कि ये होगा वो होगा, होगा तो भी कुछ सीखोगे, नहीं होगा तो और रास्ता मिलेगा। हमेशा कुछ ना कुछ रास्ता होता ही है, कुछ ना कुछ मिलेगा ही, रास्ता होता ही है। गुप्त तरीके भी बहुत सारे होते हैं, हर बिजनेस में, हर रास्ते में कुछ ना कुछ मिलेगा। तो आप आगे बढ़ो और अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाओ। थैंक यू।